बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को पढ़ने जा रहे हैं। आपने हेडिंग लिखना है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और अब आपने सब हेडिंग लिखना है पैसिव स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि उर्दू में पहचान इधर नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश के एक्टिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही पैसिव बनाया जाता है। तो आपने क्या करना है, 5 स्ट्रक्चर्स पहले लिखने हैं, फिर 10 सेंटेंसेस एक्टिव और फिर उनके पैसिव लिखने हैं। आपने इस तरह करना है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। आपने स्टार्ट करना है लिखना सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ स्ट्रक्चर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का है, लिखें वाई व्हेन वेयर हाउ या whom प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। और लास्ट स्ट्रक्चर है हु प्लस विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखिए, फोर्थ स्ट्रक्चर में whom जो है ये प्रोनाउन होता है और हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है जिस जुमले में भी आए। जब हम पैसिव में जुमले को तब्दील करते हैं और एक्टिव में अगर whom है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, और जब पैसिव में इसे तब्दील करते हैं तो who में बदल जाता है और ये सब्जेक्ट बनता है। वाई व्हेन वेयर हाउ ये एडवर्ब होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इनका काम सिर्फ इतना होता है फ़िक्रे में आकर सवाल करना। ये एक्टिव पैसिव दोनों जुमलों में शुरू में ही रहते हैं और सवाल करने के सिवा इनका कोई काम नहीं होता। अब आ जाए जो लास्ट स्ट्रक्चर में हु है, ये भी प्रोनाउन है लेकिन ये हमेशा सब्जेक्ट बनता है एक्टिव फ़िक्रे में आए या पैसिव में। अगर ये एक्टिव जुमले में मौजूद हो तो पैसिव में उसे तब्दील करते हुए हु को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और whom में बदल जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर्स थे। अब हम सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। आपने अपने रजिस्टर की 10 लाइनों के बीच में एक लाइन खींचना है और 2 कॉलम बनाने के बाद लेफ़्ट साइड पे लिखना है एक्टिव वॉइस और राइट साइड पे लिखना है पैसिव वॉइस। आप फर्स्ट सेंटेंस अब लिखिए, दे विल हैव डेकोरेटेड देयर हाउस बाय द इवनिंग। इसका पैसिव लिखिए, देयर हाउस विल हैव बीन डेकोरेटेड बाय देम बाय द इवनिंग। स्टूडेंट्स, ये देखिए, देयर हाउस ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाया। विल हैव थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन पैसिव बनाते हुए थर्ड फॉर्म से पहले बीन बी आएगा, यानी विल हैव बीन और फिर थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। सब्जेक्ट दे को ऑब्जेक्ट बनाया बाय देम और बाय द इवनिंग शाम तक, ये एंड में रहा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, शी विल हैव ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन बाय नेक्स्ट मंथ। तो स्टूडेंट्स, इसका ज़रा आप पैसिव सुनिए, गुड मार्क्स विल हैव बीन ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन बाय हर बाय नेक्स्ट मंथ। स्टूडेंट्स देखिए, इधर गुड मार्क्स एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, पैसिव में सब्जेक्ट बनाया और विल हैव बीन ऑब्टेन्ड आया। उसी तरह इन द एग्जामिनेशन वहीं पे रहा और शी को बाय हर किया और आखिर में रहा बाय द नेक्स्ट मंथ। तो स्टूडेंट, अब थर्ड सेंटेंस पर चलते हैं। दे विल नॉट हैव डिमोलिश्ड देयर हाउस बाय टुमारो। इसका पैसिव ले लेते हैं,
देयर हाउस विल नॉट हैव बीन डिमोलिश्ड बाय देम बाय टुमारो। देखें स्टूडेंट क्या है कि देयर हाउस ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, पैसिव में जब सब्जेक्ट बनाया तो ये देयर हाउस ही रहा। माई, अवर, योर, देयर वगैरह चेंज नहीं होते, ये खुद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं बनते। इनसे आगे जो नाउन होता है वो असल में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं और ये उसका हिस्सा होते हैं। जैसे यहाँ पर हाउस जो है वो सब्जेक्ट बना, एक्टिव जुमले में ऑब्जेक्ट था, इधर पैसिव में सब्जेक्ट बना और देयर उसका हिस्सा रहा। फिर आगे क्या किया, विल हैव बीन डिमोलिश्ड और बाय देम उसी तरह आया, यानी जो दे था उसको ऑब्जेक्ट बनाया बाय देम, और बाय टुमारो आगे हमने उसी तरह रखा, यानी देयर हाउस विल नॉट हैव बीन डिमोलिश्ड बाय देम बाय टुमारो, ये इसका पैसिव है। तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। आपने याद रखना है कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा नॉट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, हाँ कितने ही हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस के अंदर मौजूद हों। जैसे इधर विल, हैव, बीन, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, डिमोलिश्ड चौथा वर्ब है, ये मेन वर्ब है, लेकिन नॉट को सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लेकर आते हैं, हाँ एक्टिव सेंटेंस हो या पैसिव, इससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, विल द आर्मी हैव इन्वेडेड द सिटी। भाई आपने इसका पैसिव पहले लिखना है, विल द सिटी हैव बीन इन्वेडेड बाय द आर्मी। स्टूडेंट्स देखिए एक्टिव जुमले में द सिटी ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया पैसिव में, और सवालिया जुमला है तो विल इससे पहले आया, सिटी से पहले, और आगे सिटी के बाद हैव बीन इन्वेडेड, ये इन्वेडेड जो है ये थर्ड फॉर्म उसी तरह रही। इन्वेड का मतलब हमला करना होता है, तो थर्ड फॉर्म है INVADED इन्वेडेड, और बाय द एनिमी एंड में ऑब्जेक्ट बना जो एक्टिव में सब्जेक्ट था। अब आपने नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाना है। आप लिखिए, वाई विल दे हैव डिस्ट्रॉयड द पार्क। भाई अब आपने इसका पैसिव लिखना है, वाई विल द पार्क हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय देम। ज़रा स्टूडेंट्स गौर कीजिए, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना, वो पार्क को तबाह क्यों कर चुके होंगे, ऑब्जेक्ट है पार्क, वाई विल उसी तरह रहा, आगे पैसिव में द पार्क लगाया, ये सब्जेक्ट बना, हैव बीन डिस्ट्रॉयड उसी तरह रहा, और सब्जेक्ट जो दे था उसे बाय देम में बदल कर ऑब्जेक्ट बनाया। तो पैसिव क्या बना, वाई विल द पार्क हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, विल योर टीम नॉट हैव लॉस्ट द मैच बाय द इवनिंग। पैसिव ले लेते हैं, विल द मैच नॉट हैव बीन लॉस्ट बाय योर टीम बाय द इवनिंग। स्टूडेंट्स ये ज़रा देखिए, मैच जो है ये ऑब्जेक्ट एक्टिव जुमले में है, लेकिन इसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाना है, सवालिया जुमला है, विल इससे पहले आएगा, विल द मैच नॉट उसी तरह आएगा, विल द मैच नॉट हैव बीन लॉस्ट, LOST, ये लूज, लॉस्ट, लॉस्ट हारना की इंग्लिश, और फिर आगे हमने क्या लिखा, बाय योर टीम बाय द इवनिंग, जो टीम था योर टीम ये सब्जेक्ट था, इससे ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर एंड में बाय द इवनिंग उसी तरह लिखा। तो पैसिव जुमला क्या बना, विल द मैच नॉट हैव बीन लॉस्ट बाय योर टीम बाय द इवनिंग। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये इस तरह इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, हु विल हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक बाय मंडे। इसका पैसिव ले लेते हैं, बाय हुम विल
मनी हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय मंडे। स्टूडेंट्स, इसमें जो हु है वो एक्टिव जुमले में सब्जेक्ट है, इसे ऑब्जेक्ट बनाया बाय हुम। फिर जो मनी था वो ऑब्जेक्ट था एक्टिव जुमले में, उसे सब्जेक्ट बनाया, लेकिन उससे पहले विल लगाया बाय हुम विल मनी। हैव बीन डिपॉजिटेड उसी तरह रहा इन द बैंक बाय मंडे। तो देखें एक्टिव जुमला जो था उसका पैसिव कैसे बना, बाय हुम विल मनी हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय मंडे। तो स्टूडेंट्स, ये अगर आपको समझ आ गया तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ये नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, whom will they have threatened to beat। तो स्टूडेंट्स, ये ज़रा इसका पैसिव पहले लिख लेते हैं। who will have been threatened to beat by them। आप ज़रा गौर कीजिए, एक्टिव जुमले में सब्जेक्ट था दे और ऑब्जेक्ट था whom। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, वो हु में बदल गया। आगे हमने विल हैव बीन थ्रेटेंड, THREATENED, थ्रेटन की थर्ड फॉर्म लगाई थ्रेटेंड। तो स्टूडेंट ये तो उसी तरह आया। फिर क्या हुआ, टू बीट यानी पीटने के लिए उनको थ्रेटन किया था, यानी उसको धमकी दी थी। अच्छा, फिर सब्जेक्ट जो था दे उसे बाय लगा के देम किया, यानी ऑब्जेक्ट बना लिया। तो पैसिव क्या बना, हु विल हैव बीन थ्रेटेंड टू बीट बाय देम। तो स्टूडेंट्स, इस बात पर आपने ध्यान देना है कि ये जुमला जब हम पैसिव बनाते हैं तो हुम को हु में बदलकर उसे सब्जेक्ट बना लिया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, द गवर्नमेंट विल हैव इम्पोज्ड न्यू टैक्सेस बाय 14th अगस्त। इसका पैसिव ले लेते हैं, न्यू टैक्सेस विल हैव बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय 14th अगस्त। स्टूडेंट्स, ये ज़रा देखिए, एक्टिव मैंने लिखवाया था द गवर्नमेंट विल हैव इम्पोज्ड न्यू टैक्सेस बाय 14th अगस्त। गवर्नमेंट 14 अगस्त तक नए टैक्स लगा चुकी होगी। IMPOSED इम्पोज्ड। पैसिव क्या बनाया, इसका जो ऑब्जेक्ट था वो न्यू टैक्सेस था, उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, न्यू टैक्सेस विल हैव बीन इम्पोज्ड और बाय 14th अगस्त। बेशक इधर पहले लिख लें या फिर आपकी अगर मर्जी है तो बाय द गवर्नमेंट पहले लिख लें, दोनों तरह ठीक है। पैसिव कैसे, दो तरीके से ठीक है। न्यू टैक्सेस विल हैव बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय 14th अगस्त, या दूसरा तरीका यह है न्यू टैक्सेस विल हैव बीन इम्पोज्ड बाय 14th अगस्त बाय द गवर्नमेंट। दोनों तरह ये ठीक है। तो गवर्नमेंट सब्जेक्ट था, उसे ऑब्जेक्ट बनाया, और न्यू टैक्सेस ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाया, और विल हैव बीन इम्पोज्ड लिखा। तो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। दे विल हैव सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे बिफोर आई रीच देयर। स्टूडेंट, ये देखिए, ये ऐसा सेंटेंस है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले जुमले के साथ दूसरा जुमला भी आया। अच्छा, दूसरा जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले जुमले के साथ। वो अगर एक्टिव है तो एक्टिव रहेगा, पैसिव है तो पैसिव रहेगा, उसे हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। और वैसे भी इधर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव पढ़ रहे हैं तो उसी का पैसिव बनाएंगे। आपने इसका पैसिव लिखना है, हिज बर्थडे विल हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय देम बिफोर आई रीच देयर। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, हिज बर्थडे ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाया, विल हैव बीन सेलिब्रेटेड, ये बीन बस ऐड किया थर्ड फॉर्म से पहले, बाय देम जो दे सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाया, बिफोर आई रीच देयर उसी तरह रहा। तो क्या पैसिव बना, हिज बर्थडे विल हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय देम बिफोर आई रीच देयर। CELEBRATED सेलिब्रेटेड के स्पेलिंग है। अच्छा, अब आपने एक और सेंटेंस लिखना है।
He will have offered prayer when I reach his home. देखिए जी, ये भी दो जुमले हैं। ये he will have offered prayer, ये फ्यूचर परफेक्ट है, साथ दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, उसको हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। फ्यूचर परफेक्ट को पैसिव बनाते हैं। प्रेयर विल हैव बीन ऑफर्ड बाय हिम व्हेन आई रीच हिज होम। तो देखिए, प्रेयर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाया, विल हैव बीन ऑफर्ड, और बाय हिम जो ही था उसे ऑब्जेक्ट बनाया। लास्ट सेंटेंस पे आ जाइए। लास्ट सेंटेंस लिखिए, हु विल हैव अचीव्ड हिज गोल बाय नेक्स्ट ईयर। पैसिव पे आ जाइए। बाय हुम विल हिज गोल हैव बीन अचीव्ड बाय नेक्स्ट ईयर। स्टूडेंट ये देखिए, इस जुमले में हु सब्जेक्ट था एक्टिव में, उसे ऑब्जेक्ट बनाया बाय हुम, और हिज गोल वो जो था वो ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाया उससे पहले, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाया। बाय हुम विल हिज गोल हैव बीन अचीव्ड, और फिर बाय नेक्स्ट ईयर। अचीव्ड के स्पेलिंग ACHIEVED। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी सारी एक्सरसाइज। ये फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वाइज थे। आज हमारे पैसिव ख़त्म हो गए हैं क्योंकि 9 टेंसेस के होते हैं, और ये 9th ही टेंस था जिसके मैं आपको पैसिव पढ़ा रहा था। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।